हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। तो आज हम करने वाले हैं हाउ टू चेंज बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड को कैसे चेंज करें किसी भी सब्जेक्ट का। से आपको थंबनेल बनाना हो या फोटो एल्बम के लिए बैकग्राउंड चेंज करना हो। ओके, सो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें जो टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल और फ्री हैंड लासो टूल। ठीक है, तो ये लासो टूल के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। okay? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ोटो को देखो, आपको किसी भी अभी ये जो था हमारा, आपको स्क्रैच से बताया था हम पूरा। ठीक है, सबसे पहले आपको कंट्रोल एन करना है। ओके, कंट्रोल एन हम करते हैं। लेट्स से आपको कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है, कोई भी लेआउट बनाना है, इसलिए हम कंट्रोल एन करके कोई भी पेज साइज़ हम ले लेते हैं। ठीक है, बट अभी मुझे पेज साइज़ नहीं लेना, अभी मैं डायरेक्टली वो पिक्चर मुझे चाहिए। सो यू कैन प्रेस कंट्रोल ओ। ओके, यू कैन प्रेस कंट्रोल ओ, you can directly import your file, okay, wherever your file, and after that आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। ठीक है, और एक ये प्रोसेस है, आपको जो भी इमेज को ओपन करना है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। आप अगर इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इस सेम डॉक्यूमेंट पे आपकी इमेज आ जाएगी। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे एक सेपरेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वो भी फ़ोटो के साइज़ का ही। ठीक है, सो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। ओके, तो आप कंट्रोल ओ भी कर सकते हो, डायरेक्टली ओपन योर इमेज व्हाइल प्रेसिंग कंट्रोल ओ। अब यहाँ पे ये मैंने इमेज ओपन कर ली है। ठीक है, दैट आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको कुछ टूल दिख रहे होंगे, ये रहा हमारा, ये तो कुछ पूरा शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे जल्द से जल्द कर सकते हो, और पूरा मैनुअली तरीके बताऊंगा कि कैसे आप मैनुअली कैसे सिलेक्शन बना सकते हो। मैनुअली सिलेक्शन बनाने का क्या बेनिफिट मिलता है, आपका जो सिलेक्शन होता है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। नीट एंड क्लीन आप सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है क्या, रनिंग में आपको फटाफट बैकग्राउंड अभी शॉर्ट प्रोसेस में आपको, okay, यहाँ पे मेक श्योर कि आपका जो वर्क स्पेस है वो एडिट हुआ हो आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो भी फोटोग्राफी के नाउ वी हैव 3 टूल, लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। का बेसिकली यूज़ क्या है, लासो टूल फ्री हैंड वर्क करता है, इसलिए मैं इसका नाम देता हूँ फ्री हैंड लासो टूल। ठीक है, और आपको अपने साइज़ को, जैसे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, इसको रीसाइज करना है, मतलब इसको रीसाइज करना अलग होता है और कुछ जूम इन जूम आउट करना अलग होता है। ठीक है, रीसाइज का मतलब हो गया कंट्रोल टी करके हम इसको रीसाइज कर रहे हैं, और जूम इन जूम आउट का मतलब हो गया कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस आप करोगे, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसका शॉर्ट कमांड है ऑल्ट, मिडल माउस से स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल अप करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यू कैन जूम इन जूम आउट योर सीन। ओके, पैन करना है, यू हैव टू प्रेस योर स्पेस बार, होल्ड करके रखना है उसको, देन यू कैन पैन योर document. Okay, this is called panning and this is called zoom in zoom out. Okay, so we were talking about a lasso tool. Okay, lasso tool का ये यूज़ क्या होता है, फ्री हैंड लासो टूल का, आप फ्री हैंड सिलेक्शन बनाओगे, ये सिलेक्शन बना देगा, देन वी प्रेस करोगे, आप इसको कट करके कहीं भी ले जा सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, तो दिस इज अ फ्री हैंड सिलेक्शन। एंड पॉलीगन लासो टूल क्या करता है, ये स्ट्रेट सिलेक्शन करता है। ठीक है, और ये डार्क कलर के पास भी थोड़ा सा चिपकता हो जाता है। ठीक है, और मैग्नेटिक लासो टूल कैसा वर्क करता है, जैसे चुंबक, मैग्नेटिक क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, आयरन की क्लोज आता है काफ़ी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक लासो टूल भी कुछ इस तरीके का ही काम करता है, जहाँ भी डार्क कलर होगा आपका वहाँ पे वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फुल अट्रैक्ट होगा उसका। और इसको आप कह सकते हैं जैसे मेहंदी होती, मेहंदी निकालते हैं हम ऐसे ऐसे करके, ऐसी ये टूल सिलेक्शन। ठीक है, सो we are going to use lasso tool. Okay,
सबसे पहले क्या करना है, आप कहीं से भी सिलेक्शन बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं फेस से बना रहा हूँ तो आप भी फेस से बनाओ, आप कहीं से भी बना सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर। ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम हेड। मैं हेड पोर्शन से स्टार्ट करना पसंद करता हूँ। जब मैं स्केचिंग भी करता हूँ तो मैं हेड से ही फेस, पहले आईज बनाता हूँ, फिर उसके बाद फेस बनाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी मैं वन टाइम आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद क्लिक छोड़ देना है बटन को, देन ड्रैग करना है माउस को और उसके आस पास के कलर पे ही, मतलब उस सब्जेक्ट के पास पास आपको ड्रैग करते जाना है। ठीक है, जहाँ भी लगता है, जैसे एक कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे क्लिक कर दिया, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर लेगा। रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए, बैक स्पेस करके आप बैक बैक जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो अपने आप वो डॉट बनाता रहेगा। सम केस अगर लगता है आपको नहीं डॉट बना रहा तो आप खुद से बना सकते हो, जैसे मैंने अभी क्लिक किया खुद से, अभी क्लिक कर लिया। ठीक है, बैक स्पेस कर सकते हो आप, डन। तो ऐसे आपको सिलेक्शन बनाना है फटाफट। कर लेते हैं। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं जाके आपको क्लोज, ये देखो आइकन के पास एक सर्कल टाइप का आएगा, सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल 0 प्रेस करोगे, ये 100% फिट हो जाएगा आपके सीन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ रॉन्ग सिलेक्शन मेरे गलती से हो गए या हो जाते हैं बाय मिस्टेक, ये मैंने जानबूझ के करे सो दैट मैं आपको बता सकूँ हाउ टू फिक्स इट। ओके, आपको क्या करना है, नाउ यू कैन टेक पॉलीगन लासर टूल। ओके, आफ्टर दैट, so now this time I have to add the area। ओके, मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रॉन्ग सिलेक्शन कर दिया है। मेरे को करना तो टी शर्ट के पास था, वो अंदर गलती से चला गया बाय मिस्टेक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि शिफ्ट प्रेस करके करते हैं तो एरिया ऐड होता है, और ऑल्ट प्रेस करके करते हैं तो सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस टाइम आई प्रेस शिफ्ट और देन मैं, मुझे जो जो एरिया मुझे जहाँ से चाहिए वहाँ से मैं ऐड करता चला जाऊँगा। ठीक है, और उसके पास पास करना है। ठीक है, जिससे कि फ्लो आए, अच्छा लगनी नहीं चाहिए कि इमेज कटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया है उसको पूरा कवर अप करके जहाँ तक वो फैला है, सपोज दैट यहाँ तक फैल गया तो यहाँ तक पूरा कवर करके उसको वहीं पे जाके क्लोज करना है। ओके, डबल क्लिक कर सकते हो, सिंगल क्लिक करोगे उसके पास जाके हो जाए। नाउ यू कैन सी, ये मैंने एरिया अपना फिक्स कर लिया। ठीक है, अब मेरा ये रह गया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया बाहर की साइड, तो अब मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट, मैं एरिया रीसेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जो हमने उसके साथ किया था। यहाँ पे मुझे ऐड करना है, यहाँ पे मुझे ऐड करना है। और इसको डीसेलेक्ट करना है, डन। हैव टू ऐड दिस वन,
देन इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है मुझे इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से करना है। मैनुअली का यही बेनिफिट होता है कि आप और अच्छे से कर सकते हो। इसको उल्टा कर दिया मैंने, ऑल्ट के साथ मैं इसको एरिया मुझे हटाना है, एरिया ऐड करना है, तो उस टाइम पे मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट। डन। मुझे क्या करना है, एरिया को यहाँ प्रेस करूँगा, यू कैन सी होल्ड प्रेस करके यहाँ तक है, तो पास पास लेके जाना है जिससे कि फ्लो खराब ना हो, फ्लो मेंटेन रखना है। यहाँ से स्टार्ट किया वहीं जाके ये वाला पोर्शन है, सेम इसके साथ भी ऐसे करेंगे हम। इसको भी जूम करके आप डन। ये भी हो गया हमारा ठीक, करेक्ट। अब इसमें क्या करना है, एरिया ऐड करना है, तो आई यूज शिफ्ट, बैक स्पेस कर सकते हो अगर कुछ भी आपको लगता है कि सही स्टार्टिंग नहीं हुई। शिफ्ट एक बार प्रेस करके ना होल्ड करके आप छोड़ भी सकते हो कुछ। ये वाला एरिया है, टाइम लगेगा लेकिन चीज परफेक्ट। होल्ड प्रेस करके देन इसको भी मुझे होल्ड के साथ ये जो कैप वाला पोर्शन है इसको भी हम ये जो है ये हो गया ठीक। नाउ यू कैन सी सिलेक्शन हो चुका है। अब सिलेक्शन करने के बाद भी ना कुछ करेक्शन करनी होती है। अब डायरेक्टली आप इसको लेके जाओगे ना थोड़ी कटिंग इतनी परफेक्ट नहीं लगेगी। ओके, आपको बता दूंगा बात। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क करूँगा। पहले तो यहाँ पे इसके ना एजेस को स्मूथ करूँगा थोड़ा सा,
थोड़ा सा फेदराइज करूँगा सो दैट नेचुरल एडिटिंग लगे। रेडियस हल्का सा डिक्रीज इंक्रीज करूँगा मैं। लिटिल बिट स्मूथनेस आई इंक्रीज, लिटिल बिट फैदर, फैदर से कम होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रास्ट ध्यान रखना, ठीक है, इक्वल मत करना, थोड़ा सा कम रखना, ठीक है। अगर ये एजिस को अंदर करना हो सिर्फ थोड़ा सा तो उसके काम आता है, ठीक है। अभी मेरे को अंदर नहीं करना फिलहाल, ठीक है। देन हिट ओके। ये देखना आप, ये देखो जैसे ही मैंने ऐड करूँगा ये ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा मैं, पहले एक बैकग्राउंड ले आता हूँ और दोनों जो मतलब मैंने जो फेदर वगैरह अप्लाई किया है उसके साथ भी दिखाऊंगा और उसके बिना भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ऑल्ट के साथ करेंगे इसको तो ना क्रॉप कर लेंगे। बैक तक है। और ना आप एक काम कर सकते हो, तो पहले ना पेस्ट करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट कर देना। कन्वर्ट टू स्मार्ट करने का क्या बेनिफिट होता है मैं बताता हूँ आपको। अब ये 2 लेयर है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो रास्टराइज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली लेयर है कन्वर्ट टू स्मार्ट, ये है रास्टराइज लेयर, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ और सेम मैं इसको भी छोटा करता हूँ, कंट्रोल टी करके एंटर, और इसको मैंने उससे ज़्यादा छोटा किया, ठीक है। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, आप देख सकते हो ये पिक्सेलेट हो गया, लेकिन ये हमारा पिक्सेलेट नहीं होगा, समझे। तो ये फ़ायदा होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट लेयर करने का। आप स्केल करोगे तो वो ख़राब नहीं होगा। अगर ले तो ये हल्का सा और थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि देखो बैकग्राउंड जब चेंज करते हैं ना तो उसका हमें ना सब कुछ देखना पड़ता है, पर्सपेक्टिव किस तरीके से, किस एंगल में वो उसको खड़ा रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। मैच करना चाहिए। देखो इसके हैंड आधे गायब हैं, उसकी बैक तक जा रहा है इस, ठीक है। तो मैंने इसको इतना ही कट कर लिया यहाँ पे। अब ये थोड़ा छोटा कर दूंगा तो कोई इशू नहीं है। अब इसकी हाइट के साथ ये मैच कर रहा है। डन। थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। तो ये परफेक्ट रेटिंग होगी ना। उंडू करता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब मैं दोनों लेके आया यहाँ पे। इसकी देखो मैं कटिंग करके लाया हूँ, इसकी इतनी नेचुरल कटिंग नहीं लग रही, देख रहे हो, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस वगैरह पैदल वगैरह अप्लाई किया है, तो ठीक लग रहा है। आप देखोगे जरा इसके हेड के पास कुछ भी आपको एजिस नहीं मिलेंगे, शार्प एजिस इसमें मिलेंगे आपको, ग्रीननेस वगैरह, ठीक है। तो इसलिए बेनिफिट फ़ायदा होता है अगर आप इसको सेलेक्ट मास्क करके इसका इसमें स्मूथनेस वगैरह अप्लाई, ठीक है। ये अब आपका बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि इसके कलर के अकॉर्डिंग इस पर थोड़ी सी लाइट वाइट अलग है। सो अभी इसमें एक चीज़ और अप्लाई कर सकते हो, मैच कलर, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट आप देख सकते हो कि इस लड़की पे येलो टोन आ रहा है, इस पे थोड़ा सा वाइट टोन आ रहा है, ठीक है। वो परफेक्ट नहीं कर रहा है इसके साथ। सपोज ऐसा होता है, हाँ, जहाँ भी हमने फोटो खींच कैप्चर करी है, दैट कुड बी एनी प्लेस, वहाँ पे शायद मे बी शायद लाइट वहाँ पे ज़्यादा हो, सन का डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा हो, ठीक है, फेस पे। और आपका जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे कार वगैरह है, सन की लाइट पड़ रही है उस पर, तो येलो इस थोड़ा सा टोन आ रहा है, ये थोड़ा वाइट टेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा, कोई भी बता देगा कि ये एडिटिंग की गई, ठीक है। तो इमेज को इस तरीके से एडिट करना होता है कि कोई भी पहचान ना सके,
तो आप इसको क्या करेंगे, रास्टराइज। अगर आपको कुछ भी एडिटिंग करना है इमेज में तो आपको रास्टराइज करना पड़ेगा। अगर जो फंबल हो गया, अगर आपको कोई भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करना है या उसको कहीं मूव करना है, ठीक है, तो दैट्स ओके, आप उसको स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट रहने दो, ठीक है। अगर उसमें कोई कलर करेक्शन करनी है, कोई भी एडिटिंग करनी है, आपको डार्क स्पॉट आपको ठीक करनी है, स्किन फेयर करनी है, वो दैट आपको रास्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। रास्टराइज करने के बाद मैं यहाँ पे इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे मैच कलर। मैच कलर से क्या होगा, बैकग्राउंड मैच हो जाएगा। आप ध्यान से देखना मैं किस तरीके से इसको मैच कराऊंगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो दैट मुझे अच्छे से एकदम डिफरेंस पता लगे। मैच कलर ओपन कर लिया, तो नाउ आई सेलेक्ट लेयर में सेलेक्ट करूंगा पहले तो बैकग्राउंड वाली। ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। क्या गया बैकग्राउंड उसके, तो आपको यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करनी है, फुल शॉट वुमेन, इसकी लाइटिंग मुझे चाहिए इसके ऊपर। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसका फेड थोड़ा सा चीज़ करूँगा, ठीक है, मैच करने की। थोड़ा सा कलर इंटेंसिटी को यहाँ पे टच कर सकते हैं, फेड को आप थोड़ा सा कम कर, ल्यूमिनस को आप टच कर सकते हो, लाइट कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है इस पर। थोड़ा सा कलर इंटेंसिटी को आप देखो बढ़ाओगे तो इस तरीके से होगा, कम करो थोड़ा सा कम करो, ब्लू स्टोन आ रहा है, ठीक है। नेचुरल थोड़ा बहुत आएगा इफेक्ट, लेकिन कूल लगेगी मुझे। तो फेस भी थोड़ा वाइट है ना ज़्यादा, ठीक है। येलो स्टोन चाहिए थोड़ा हल्का सा, आप एक एडजस्टमेंट लेयर इसमें पे कुछ साफ, कलर बैलेंस ठीक रहेगा, हल्का सा येलो स्टोन में डाल, सिलेक्शन करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ। कंट्रोल प्रेस करके लेयर थंबनेल पे क्लिक करोगे तो इसका सिलेक्शन बना लेता है, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद आप यहाँ पे आओ, सैचुरेशन पे कलर बैलेंस में डालूंगा उसमें, हल्का सा येलो स्टोन इसमें ऐड करूँगा। अब देखो मैच पर हल्का सा मैं ऑरेंज टाइप का भी देख सकते हो, कैन फील आ गया, ठीक है। आप कोई नहीं कह सकता कि ये इमेज एडिट की, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस, ओके। एक और एक्टिविटी कर लेते हैं किसी अलग बैकग्राउंड के साथ। अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट तरीके से आप क्विकली अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई ओपन अदर सब्जेक्ट, आई डिलीट, okay. So now I have a another subject। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 टूल में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं हर एक दिन एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगा फोटोशॉप की, बिल्कुल बेसिक से, और उसमें एक एक टूल को अच्छे से रिवील करेंगे, अच्छे से इसको एलैबोरेट करूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन 3 टूल को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। जैसे ही आप इस टूल को सेलेक्ट करते हो, यू विल गेट ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ सेलेक्ट सब्जेक्ट। जितने भी न्यूअर वर्जन आ रहे हैं ना फोटोशॉप के, 2024, 5, 22, 23, ठीक है, उनमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ओल्डर वर्जन में नहीं मिलेगा, जो 20 से नीचे, ठीक है। सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। देखो हमने इतना टाइम लगाया था उसको सेलेक्ट करने में, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होते हैं। अभी तो बहुत लाइट बैकग्राउंड है, सब्जेक्ट इतना डाइट है इसलिए कैच कर लिया। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया में आपको सिलेक्शन बनाना पड़ता है, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ लासो टूल, मैनुअली सिलेक्शन बना।
बट क्विकली अगर सपोज दैट आपके पास इजी कलर लाइट है तो आप यू कैन यूज सेलेक्ट सब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन बना लिया, थोड़ा सा आप सेलेक्ट एंड मास्क अप्लाई करके रेडियस वगैरह बढ़ा सकते हो। कोई शार्प एजेस होंगे वो स्मूथ हो जाएंगे यहाँ से। तो सफेदर लिटिल बिट, ठीक है। वन मोर टूल मैं आपको बताता हूँ। इसके हेयर को भी अच्छे से सिलेक्ट कर सकता है। ब्रश टूल ये है ना, ये ब्रश टूल क्या काम करता है, रिफाइन एज ब्रश टूल। ये क्या करता है, जैसे आपके किसी फीमेल के हेयर वगैरह होते हैं ना, उनको अच्छे से सिलेक्ट कर लेगा ये। मैं ऐसे इस पे मारूंगा ना इसके हेयर पे, बहुत बढ़िया तरीके से इसका सिलेक्शन बना लेगा। लिया इट ओके, ठीक है। ये गलती से बन गया मेरा, रीसेलेक्ट कर दो ऑल्ट के साथ, हो गया। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने इसको। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लिया, डन। मेरे को क्रॉप कर लूँगा बिकॉज आई डोंट नीड बिगर इमेज, मुझे तो स्मॉल सा पार्ट चाहिए यहाँ का। देन पेस्ट अगेन, मेक श्योर कन्वर्ट टू स्मार्ट लेयर जरूर कर लेना आप, ठीक है। योर लेयर मस्ट बी स्मार्ट लेयर, स्मार्ट लेयर तो होनी चाहिए। स्मार्ट लेयर करने के बाद आप इसको रिसाइज कर, और मैं इसका हाफ पोर्शन रखने वाला हूँ तो मुझे हाफ में ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा कम कर दो प्लीज। सी प्रेस करके क्रॉप टूल आता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा आने वाली क्लास में अच्छे से बता दूंगा। क्रॉप टूल सी प्रेस करके, ये क्रॉप टूल होता है। इससे क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट का साइज में कम कर सकता हूँ, ठीक है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, अनदर क्लास में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे टूल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी फॉर अ टाइम बिंग आपको बस ये जानना है, सी प्रेस करके शॉर्ट कमांड है इस सी, अदरवाइज आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सी प्रेस करोगे ये जो प्रॉपर्टी है एक्टिव हो जाएगी। जैसे नॉर्मली फ़ोन में क्रॉप टूल होता है ना, वैसे ही ये क्रॉप टूल है। एंटर मार दो सेलेक्शन करके, देन ले लो। अब ये बन गया बैकग्राउंड हमारा नाइट का है थोड़ा सा, ठीक है। ये जो इमेज हमने इसमें पेस्ट करी है ये थोड़ा लाइट हो रही है ना, डार्क है बैकग्राउंड, तो हम इसको करेंगे रास्टराइज। रास्टराइज करने के बाद आपको क्या करना है, वही एडजस्टमेंट में जाना है, इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, मैच कलर में जाना है। यहाँ पे मेरे को कौन सी सेलेक्ट करनी है इमेज, क्या नाम है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड ही नाम है। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। ये फुल शॉट आ गया वर्टिकली, ये आ गया बन, बैकग्राउंड नहीं आया ये आ गया। जैसे ये पिक्चर यहाँ पे आ जाए इट मीन्स आपका इसका कलर आ गया इसमें। पेड को हल्का सा इंक्रीज कर सकते हो आप, कलर इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हो चाहो तो। कलर इंटेंस डल है, ये बैकग्राउंड वाली डार्क लाइट हो रही है, कम करके अगर इसकी लाइट कम करूँ,
तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा मैच लग रहा है। अब मैं उसकी रियल इमेज दिखाऊं, ये इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को मैच करा सकते हो। एक और बैकग्राउंड पर दिखा दे, यहाँ पे नाइट के बैकग्राउंड पे करके देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। डॉट कमांड सारी नीचे शो कर रही है, यहाँ पे आप लिख सकते हो देख देख के, ठीक है। हल्का सा मैं इसको यहाँ रखूँगा, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, क्रॉप करना पड़ेगा ना, तभी तो वो उतना नीचे नहीं दिख रहा ना। ऑल्ट के साथ करना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अनलॉक करो बैकग्राउंड को, कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, ठीक है। मुझे इसका इधर का चाहिए था बैकग्राउंड, और थोड़ा कट करना पड़ेगा। अब इसको आप कर दो रास्टराइज, इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ, मैच कलर में आ जाओ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक लेयर को सेलेक्ट करके देख लो आप। भैया स्पोकी लालटेन वेट बढ़ाओ थोड़ा सा इसका, ठीक है। डेंसिटी को कम करो, थोड़ा हल्का सा करो। लुमिनस को थोड़ा डार्क करो, डार्क भी है। लाइट पड़ रही है ना, क्या करना है, टूल के साथ थंबनेल पे क्लिक करोगे तो सिलेक्शन इसका ऑन हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लेवल पे आना है। लेवल, अभी हमने कलर बैलेंस सेलेक्ट करा था, अब आप आ जाओ लेवल पे। लेवल पे थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे इस तरीके। डन। डार्क करने के बाद इसको सिलेक्शन बना लो। पी, पहले आप कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक न्यू लेयर ले लो, जैसे हमने उसके लिए ली थी। यहाँ पे ब्रश ले लो, आई ड्रॉपर टूल लो, ये सेम कलर ले लो जो लाइट है, इसके यहाँ यहाँ पे मार दो, ठीक है। मतलब ब्रश का ना यहाँ पे ओपेसिटी कम करो, अराउंड 40 रख लो, 40/40 की सब। हल्की हल्की लाइट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लाइट दिख रही है ना इसके फेस पे आएगी, क्योंकि लालटेन सामने जल रहा है इसके, तो फेस पे तो लाइट आएगी लाएगी, ठीक है। हल्का से यहाँ यहाँ लाइट आएगी बस, ठीक है। और इरेजर टूल से मिटा दो हल्का हल्का, ठीक है। और इसको फिर आप क्या कर लो, फिल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, ठीक है। सेक्शन इसलिए बनाया ताकि मैं जो भी ब्रश मारूं उसके यहाँ यहाँ पे दिखे। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड होते हैं, आप ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। कलर ओवरले, लाइट,
कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करते जा रहे हो तो उसका और एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा करोगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो कम ही रखो, 5 कॉपी बहुत है। और इनको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दो। देखो पता लग रहा है, हल्का सा अगर लग रहा है ज़्यादा है तो ओपेसिटी यहाँ से कम कर दो। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ओके, बहुत इजी था। ठीक है, आने वाली क्लास में और थोड़ी स्मार्ट क्लास डालूंगा मैं इसमें, बैकग्राउंड से रिलेटेड क्लासेस डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब